खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट जेनिफर सुहेल फ्रॉम सियालकोट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है फास्टिंग और डाइटिंग। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 16 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से फसली तो फास्टिंग के बारे में सीखते हैं। यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं, मगर यीशु मसीह तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक लोग रोजा नहीं रखते, मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। अब दूल्हा जो है वो आसमान पर जा चुका है, अब रोजे के दिन है। आज बहुत से लोग पार्टी स्पिरिट्स में चलते हैं। आज दुनिया के लिए खाने पीने के दिन है, मगर हमारे लिए फास्टिंग के डेज है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें रोजा नहीं रखना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं इनको कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह खुद फास्टिंग करते थे। अगर आप अभी फास्टिंग नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस लेवल को टच ही नहीं कर पाओगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा। क्या रोजा रखना जरूरी है? जी हाँ, रोजा रखना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तो रोजा रखे। बाइबल में लफ्ज जब आया है, अगर नहीं आया। अगर मीन्स चॉइस। जब का मतलब हुआ कि हमें रोजा रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रोजा जब हम रखते हैं तो हमें भूख लगती है। जब आप रोजा रखकर घूमे फिरेंगे तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी। रोजे में हम खुदावंद यीशु मसीह के करीब जाते हैं। जब आप रोजा रखते हैं तो आपको खुदावंद के साथ वक्त गुजारना होता है, उसी से आपको ताकत मिलती है। अगर आप रोजा रखकर टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, सो जाएंगे तो इस रोजे में आपको कोई जॉय भी नहीं आएगा। हमारी रोजे का कोई ना कोई पर्पस लाजमी होना चाहिए। हमारे रोजा रखने का नंबर 1 जो रीजन है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप रोजा रख लेते हैं और ना ही दुआ करते हो, ना कलाम पढ़ते हैं, ना वर्शिप करते हैं, तो ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग है। इससे जब सबका वेट ही लॉस होगा, नथिंग एल्स। अगर आप रोजे में दुआ ही नहीं करते तो मैं इसको फास्टिंग कंसिडर ही नहीं करी, ये आपकी जस्ट डाइटिंग ही हो रही है। एट द एंड में आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने रोज़े में ये चीज़ ऐड कर लें तो इससे जो है आपका रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा। वो ये है कि जो खाना आपने छोड़ा है वो आप किसी को दे दें जिसको उसकी नीड है। कलाम में लिखा है कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया। तो लाजिम है कि जब आप रोज़ा रखें तो जो खाना आप छोड़ते हैं वो किसी नीडी पर्सन को दे दें। आज जिस लोगों को खाने की भूख लगती है मगर उन्हें खुदावंद के कलाम की भूख नहीं लगती। आप बाइबल में देख सकते हैं कि आदम की पहली आजमाइश खाना, बनी इसराइल का बहुत पुराना खाने पर हुआ, दानियल की पहली आजमाइश खाना और जीसस क्राइस्ट की भी फर्स्ट टेम्पटेशन जो थी वो खाना ही थी। आज लोगों को खाने की इतनी लस्ट है, लेकिन उनको खुदावंद के कलाम की भूख लगती ही नहीं है। जीसस ने बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहली बात यही कही थी कि आदमी से रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुँह से निकलती है। अगर आपको खुदावंद के कलाम की भूख लगती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं, मगर अगर आपको खुदावंद के कलाम की भूख नहीं लगती और आपका दुआ ही करने को दिल नहीं करता तो आप एक सिक क्रिश्चियन हैं। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और देखें कि आप वाकई ही फास्टिंग करते हैं या अभी तक जस्ट डाइटिंग ही कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।